पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रीति भारद्वाज दलाल जी के पास, जो हरियाणा महिला आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इनसे बातचीत करेंगे कई अहम इश्यूज को लेकर। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। जी बहुत 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 नमस्कार, थैंक यू। मैम, अगर बात की जाए आपकी गतिविधियों की, महिला आयोग की गतिविधियों की, तो 25 तारीख को आपका एक वेबिनार भी होने वाला है। वो किस स्तर पर होगा, किस विषय पर होगा? जी, एक नेशनल वेबिनार करने की आयोग की योजना है, जो कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ भागीदारी समिति। उनके साथ मिलकर एक नेशनल लेवल पर हम 2 वेबिनार कर रहे हैं, एक मॉर्निंग सेशन में और एक इवनिंग सेशन में, जिसमें कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, हाई कोर्ट के जस्टिसेस और लीगल स्टेट सर्विसेज अथॉरिटी, अपने हरियाणा के साथ साथ दिल्ली और पंजाब, साथ में जो पुलिस अधिकारी हैं कंसर्न्ड और जिन्होंने एनआरआई इशू पर बहुत अच्छा काम जो ऑल ओवर इंडिया किया है, उनको आमंत्रित करने की हमारी योजना है। और आप जुड़े रहिएगा, हम अपने पत्रकार बंधुओं को भी इसमें आमंत्रित जरूर करेंगे। मैम, अगर चर्चा की जाए डोमेस्टिक वायलेंस, इसको लेकर महिला आयोग की क्या मूवमेंट रहती है, क्या गतिविधियां रहती हैं? देखिए, मूवमेंट तो क्या है कि बिकॉज अभी आप अगर हम अपना डेटा देखेंगे, सो डोमेस्टिक वायलेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट रिपोर्टेड क्राइम इन हरियाणा एंड हरियाणा महिला आयोग एज वेल। अब गतिविधियाँ यही हैं, बिकॉज एक जब महिला पुरुष या फैमिली घर पे रहते हैं तो गृह कलेश ही सबसे ज़्यादा एक इशू है जो कि उभर के सामने आता है। इसमें एक दयनीय बात यह है, क्योंकि पिछले लॉकडाउन में कि महिलाएं पिछले 8-7 महीने, साल भर तक घर में रहीं, तो डोमेस्टिक वायलेंस सहन करना, उस वक्त वो कहीं पे जा भी नहीं पा रही थी। और उस वक्त जब रिपोर्टिंग हुई हमारे पास, तो वो केसेस की ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। और उसके बाद जब हमने एक व्हाट्सएप नंबर निकाला स्पेसिफिकली डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, से फॉर एग्जांपल कोई महिला घर में है और वो घर से बाहर जाकर वो मेल नहीं कर पा सकती या फिर वो पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती, तो ऐसे में आजकल फ़ोन्स या एंड्रॉयड फ़ोन सबके पास होते हैं, मेल करने की सुविधा नहीं है, तो आप हमारे को व्हाट्सएप कर दीजिए। उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया जो कि अभी तक चालू है, और इसको हम फुल फ्लेज्ड 24/7 नंबर अभी आगामी हम अपने सप्ताहों में इसको लॉन्च करने वाले हैं। मैम, अगर व्हाट्सएप नंबर हम अपने दर्शकों के लिए पूछें तो बता सकते हैं? जी बिल्कुल, व्हाट्सएप नंबर है 9560080115। आई रिपीट, 9560080115। इस पर आप कभी भी 24 घंटे आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं। ये चैटिंग नंबर नहीं है फॉर द टाइम बिंग। हम चैट भी करते हैं वैसे इस नंबर पे, बट दिस इज़ नॉट अ कॉलिंग नंबर। कॉल अभी इसमें हमने सुविधा नहीं दी हुई है, अदरवाइज़ कि 24 घंटे नहीं तो अदरवाइज़ फ़ोन बजता ही रहेगा। लेकिन हम इसको भी एड्रेस कर रहे हैं और आगामी सप्ताह में ये कॉलिंग नंबर भी हो जाएगा। मैम, अगर चर्चा की जाए डुप्लीकेसी ऑफ कंप्लेंट्स, मतलब मेरा मीनिंग ये है जैसे कि महिला आयोग हरियाणा यहाँ पे है, उसके आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अब महिला आयोग दिल्ली लिखकर भेज दे कोई जाना चिट्ठी, फिर महिला आयोग भारत सरकार लिखकर भेज दे, उन दोनों में भी फर्क है। तो ऐसी स्थिति में आप सारी चीज़ों को कैसे समझती हैं और कैसे डील करते हैं? देखिए, ये एक है ना बहुत ही ये अनअवेयरनेस की एक्चुअली ये इशू है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, और जो भी हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि एक हरियाणा महिला आयोग है, और हरियाणा महिला आयोग के साथ साथ दिल्ली में 2 महिला आयोग हैं। एक राष्ट्रीय महिला आयोग है, एक दिल्ली महिला आयोग है। लोग राष्ट्रीय महिला आयोग में कंप्लेन करें, और जो लोग दिल्ली के निवासी हैं वो दिल्ली महिला आयोग में कंप्लेन करें। ये हरियाणा की हमारी बहनों से भी और जो भी लोग कंप्लेन करना चाहते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग में, वो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रॉपर वेबसाइट है, दैट इज़ ncw.nic.in। आप प्लीज़ वहाँ पर कंप्लेन करें। एक क्या होता है कि हमारे पास भी कंप्लेन आ जाती हैं और दिल्ली महिला आयोग में भी कंप्लेंट चली जाती हैं, तो उससे क्या होता है, और राष्ट्रीय महिला आयोग में भी कई बार चली जाती हैं, तो डुप्लीकेसी नहीं है, ट्रिप्लीकेसी ऑफ द कंप्लेंट्स हो जाती हैं कि 3 कमीशन एक ही कंप्लेंट्स को हैंडल कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि टाइम एफर्ट 3 कमीशन का लगता है, और क्या होता है कि वी जस्ट रियली डू नॉट नो कि कहाँ पर न्याय मिल पाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी यदि न्याय चाहते हैं या चाहती हैं, तो आप एक अपने जो इंस्टीट्यूशन है उसमें बिलीव करें। और यही नहीं, नॉट ओनली इन द कमीशन, बल्कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दिमाग में अभी आ रही है कि लोग सीसी कर देते हैं। यहाँ पर आप सीएम विंडो पे भी कंप्लेन लगा देते हैं, या आप डब्ल्यूसीडी में भी लिख देते हैं, मानव अधिकार में भी लिख देते हैं, इन्फॉर्मेशन कमीशन में भी लिख देते हैं, SC/ST आयोग में भी लिख देते हैं, महिला आयोग में भी लिख देते हैं, एंड DC को भी लिख देते हैं, SP को भी लिख देते हैं। सो दिस इज़ आई थिंक आपकी कंप्लेन जो है उसकी वैधता बहुत कम हो जाती है। और कौन सी अथॉरिटीज़ के ऊपर काम करेगी,
ये भी एक क्वेश्चनेबल विषय हो जाता है। तो आयोग इसके ऊपर काम कर रहा है, और सबसे पहले यदि हमारे पास इस प्रकार की सो मेनी सीसीड कंप्लेंट्स आती हैं तो हम उनको यही बोलते हैं कि आप यदि आयोग से कार्रवाई कराना चाहते हैं तो टू लिखिए, आप सीसी मत करिए। सीसी कंप्लेंट्स में भी हम लोग बहुत ही रिस्ट्रेंट के साथ कार्रवाई करते हैं। मैम, अगर इस साल की चर्चा की जाए, कितने केसेस अभी तक आपके पास आए, उनके क्या रिजल्ट रहे? जी, हमारे पास इस वक्त 1150 से ज़्यादा पिछले 5.5 महीने में केसेस, हमारा अप्रैल से हमारा जो ईयर स्टार्ट होता है, और 1150 से ज़्यादा हमारे पास कंप्लेंट्स आ चुकी हैं, और जिनमें से कि 67% केसेस का हमने अभी तक निपटान पूर्ण रूप से कर चुके हैं। और यदि ये भी बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से, यदि किसी कोई असंतुष्ट है, कोई महिला, पुरुष या कोई भी वादी प्रतिवादी, तो वो आयोग में संपर्क कर सकते हैं। मैम, अगर चर्चा की जाए इसके अलावा वार्षिक रिपोर्ट की, आपकी जो 3-4 साल का लेखा जोखा आना है, वो कब तक आना संभावित है और वो कब तक किस रूप में आएगा? जी, बिकॉज़ अभी ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जिसके ऊपर आयोग बहुत गहनता के साथ काम कर रहा है। बिकॉज़ जो काम हमने किया वो एक पब्लिश होना उसका बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ हम वी आर स्टैट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशन लीगल बॉडी। तो यहाँ पर हमारी जो रिपोर्ट्स थी वो किन्हीं कारणों से नहीं छप पाई। तो अभी आने वाले समय में हम लोग पिछले 3-4 साल में जो आयोग ने काम किया है और अभी तक का जो भी हमारी जो रिपोर्ट है, एक एनुअल रिपोर्ट के रूप में आने वाले सप्ताहों में आपके साथ हम लोग जरूर साझा मैम, करेंगे। ज़्यादातर कंप्लेंट आपको किस तरह की आती हैं, किस डिपार्टमेंट या किस उसके खिलाफ होती हैं? देखिए, कंप्लेंट्स में जैसे आपने बताया रिपीटेड थिंग, ये डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट्स हैं, देन डाउरी से रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं, देन वायलेंस, देन सेक्सुअल असॉल्ट, देन वर्क प्लेस हरासमेंट, ये बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स इनमें बढ़ोतरी हुई है। डिपार्टमेंट की बात करें तो किस डिपार्टमेंट? देखिए, डिपार्टमेंट में आप अधिकारियों के खिलाफ की बात कर रहे हैं। नहीं, डिपार्टमेंट विभाग हैं अलग अलग, जैसे कि पुलिस विभाग है, वुमेन एंड चाइल्ड विभाग है, क्या विभागों के खिलाफ भी कुछ कहते आती हैं? विभागों के खिलाफ ऑब्वियसली देखिए एक बहुत ही सिंपल सी बात है, बिकॉज जैसे पुलिस विभाग आप ले लीजिए, बिकॉज ऑफ द फैक्ट के जो डीजीपी साहब हैं, ही इज़ द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ आवर कमीशन। और अभी तक जैसे आप हमारे को कंप्लेंट्स देखेंगे तो कोई भी कंप्लेंट में दोनों पार्टी होती हैं, वो पहले पुलिस थाने में जाएंगी तो ऑब्वियसली वो पुलिस से एक ना एक पार्टी को तो ज़रूर कोई कंप्लेंट रहेगी कि हाँ पुलिस ने इनकी तरफदारी करी है, वो बट नेचुरल सी बात है, उनका नाम होता ही होता है। लेकिन जब आप कहते हैं कि केवल पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट जो है किसी डिपार्टमेंट स्पेसिफिक की आप बात करते हैं, तो पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आयोग में आती हैं। और अभी हमारा एक अप्रोच जो रही है कि क्योंकि स्टेट पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी कि जहाँ पे पुलिस के खिलाफ जो कंप्लेंट्स हैं वो एक उनके खिलाफ एक अथॉरिटी बनी हुई है, तो वहाँ पर अब हमारी कंप्लेंट्स आयोग का मानना है कि एक प्रॉपर अथॉरिटी के पास कंप्लेंट जानी चाहिए। अभी ये अथॉरिटी का प्रॉपर पूरा कोरम बना है, चेयरपर्सन नवराज सिंधु जी बनी हैं, मेंबर्स 2 हैं बनाए गए हैं। सो आई थिंक पूर्ण रूप से संचालित हैं और हमारी कंप्लेंट जो भी पुलिस के खिलाफ होंगी वो उनको भेजी जाएंगी। मैम, कई बच्चे जैसे लॉ कर रहे हैं, मास कॉम कर रहे हैं और अलग अलग सब्जेक्ट में मास्टर्स कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, उन लोगों का अगर इंटर्नशिप के लिए भी कोई व्यवस्था यहाँ पर रहती है? बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू ऑल के इस पिछले 3-4 माह में हमारी रिकॉर्ड इंटर्नशिप्स आयोग में रही हैं, दैट इज़ हैज़ गॉन टू द लेवल ऑफ 26 हमारी इंटर्नशिप स्टूडेंट्स ने जो की हैं। एंड ज़्यादातर स्टूडेंट्स हमारे रिमोट वे में उन्होंने इंटर्नशिप करी है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि इवन अगर रिमोट मीन्स आयोग में उपस्थित ना होके ओवर द हमने उनको काम दिया और उन्होंने काम करके हमारे को मेल पर भेजा। सो वी हैव गॉट ट्रिमेंडस सक्सेस इन दैट एंड बहुत सीरियसनेस के साथ उन्होंने अपनी इंटर्नशिप पूरी करी है। साथ में प्रॉपर हर दिन की जो डायरी होती है कि जो काम उन्होंने किया है उसको किया है। सो सीइंग द सीरियसनेस ऑफ द स्टूडेंट्स, आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग की तर्ज पर हम लोगों ने एक प्रपोजल तैयार करके भेजा जो कि अप्रूव हो गया है कि जो भी स्टूडेंट जो इंटर्नशिप करना चाहते हैं आयोग में, वो यदि मिनिमम 2 महीने आयोग में इंटर्नशिप करते हैं तो उनको एक प्रकार का ऑनरेरियम दिया जाएगा। सो 2 मंथ्स इज़ द मिनिमम पीरियड और 10,000 ऑनरेरियम का हमने प्रावधान रखा है। मैम, आरटीआई आज की डेट में लोग बहुत जागरूक हैं, आरटीआई को लेकर महिला आयोग में कितनी जागरूकता है? क्या सब व्यवस्था है यहाँ पर? आरटीआई के प्रॉपर जवाब दिए जाते हैं? कितनी आरटीआई आपको मिलती हैं?
जी, रेगुलरली बहुत, बिकॉज़ ऑब्वियसली हम एक कंप्लेंट हैंडलिंग अथॉरिटी है, मैकेनिज़्म है, तो आरटीआईज़ इज़ बट नेचुरल हमारे पास आती ही रहती हैं, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आती हैं। एंड वेरी रिसेंटली बढ़ोतरी भी हुई है। और अब स्पेसिफिकली मैंने खुद ने इंटरेस्ट लेके हर आरटीआई के जो सवाल जवाब जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो वी आर ट्राइंग टू मेंटेन अ सेपरेट आरटीआई सेल हमारी बनाने की आगामी योजना है। उसके लिए हम लोग इनफैक्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर साहब से भी मिले हैं, और जो चीज़ हमें नहीं पता है, बिकॉज जो मुझे पता है कि महिला स्पेसिफिक कानून के बारे में पता है। आरटीआई एक्ट कहने को एक छोटा सा एक्ट है, लेकिन उसमें कितना लॉ भरा हुआ है, कितने सारे डिसीजंस आए हुए हैं, ये जानकारी के लिए आयोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमारा ज्ञानवर्धन होना बहुत ज़रूरी है, और एक सेल के रूप में हम आगामी समय में बहुत अच्छी तरीके से काम करने की योजना है। दूसरी चीज़ एक और, कि हमारी वेबसाइट में जो भी इंफॉर्मेशन है आरटीआई से रिलेटेड, अभी तक पिछले 4 सालों में जो भी आरटीआईज लगी हैं, उसकी इंफॉर्मेशन आपको आने वाले समय में मिलेगी। मैम, जो आप बात कर रहे हैं ऑनलाइन की, तो क्या पूर्णतः महिला आयोग हाईटेक है? High tech, you will not say, we are not high tech, sorry, but yes, we are tech savvy. हम लोग अपना जो भी काम है, जो हमारे को ज़रूरत है, वी आर क्रंच्ड ऑफ द रिसोर्सेज, आई कैन से दैट, कि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो कि सभी डिपार्टमेंट्स में यूजली उपलब्ध होते हैं, बट स्टिल वी आर मच अहेड ऑफ द टाइम्स। हमारी सारी हेयरिंग्स जो हैं, कि ज़रूरी नहीं है फिजिकल हेयरिंग्स हो, आज से ही नहीं बल्कि 1.5 साल पहले से, जब से कोरोना काल से हमारी हेयरिंग्स ऑनलाइन चल रही हैं। सो वी वुड से कि हाईटेक हमने बनाया हुआ है, और अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में। मैम, बोगस शिकायतें करने वालों को, महिला आयोग हो या पुलिस, अलग अलग जगह कई लोगों की आदतन मजबूर होते हैं कि वो बोगस शिकायतें करते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए आपके पास यहाँ पर क्या रहती है वर्किंग, कैसे उसको निपटते हैं? जी, आई वुड जस्ट लाइक टू से कि बोगस शिकायतें, इट इज़ नॉट द फिनोमिना इन कमीशन ओनली। आई थिंक किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बल्कि मैं तो कहूँ प्राइवेट डिपार्टमेंट्स में भी इस प्रकार की, जहाँ पर भी एनजीओज वगैरह, वहाँ पर भी इस प्रकार की शिकायतें आती हैं। आई वॉन्ट टू ब्रिंग, बिकॉज आप लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको भी यदि याद होगा तो 3-4 महीने पहले हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक नोटिफिकेशन निकाली थी स्पेसिफिकली फॉर द रीज़न, जहाँ पर बोगस, फ्रॉडुलेंट, अनोनिमस मीन्स जिस पर कोई नाम नहीं है, और जो बार बार शिकायतें एक ही इशू पर एक ही अधिकारी के खिलाफ या एक ही मैटर में बार बार कंप्लेंट्स डिफरेंट लोगों के थ्रू करते हैं, ऐसी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन ये तो 3-4 महीने पहले की बात है। यदि आप हमारी वेबसाइट में जाएंगे तो देयर वी हैव वेरी कैटेगोरिकली स्टेटेड दैट नो अनोनिमस कंप्लेंट्स विल बी हैंडल्ड बाय दिस कमीशन अनटिल एंड अनलेस पूरा नाम पता किसी का भी, चाहे से फॉर एग्जांपल आपकी और हमारी कंप्लेंट है, कोई तीसरी थर्ड पार्टी भी करे, लेकिन थर्ड पार्टी की पूरी जो डिटेल्स है वो हमारे पास होनी चाहिए। और यही खाका हमने अपनी कंप्लेंट मैकेनिज्म में, हमने अपने ऑनलाइन जो हमारे पास, यदि आप कंप्लेंट करते हैं तो शिकायतकर्ता का, दूसरी रिस्पोंडेंट का, और तीसरा जो है थर्ड पार्टी भी कंप्लेंट कर सकती है, प्रोवाइडेड दैट वो उसका पूरा अता पता और पूरी डिटेल्स हो। मैम, अगर एप्लीकेशन जो आपके पास आती हैं उनका निपटारे का जो अगर औसतन जिक्र किया जाए तो कितनी औसत चल रही है इस वक्त? मतलब जैसे मान लो 100 दरखास्तें आई तो उसमें से कितनी एवरेज निपटाई जा रही हैं? जी, अभी जैसे आई वांटेड टू जस्ट शेयर एट द ड्रॉप ऑफ द हैट ओनली दैट, जैसे हमारी इस हफ्ते में हमने 60 हेयरिंग्स लगाई हुई हैं। तो पूरे हफ्ते भर चलेंगी हेयरिंग्स, हर रोज़ के हिसाब से 10-10, 15-15 हेयरिंग्स हैं। सो ऐसा नहीं है कि हम हर हफ्ते ही इतनी हेयरिंग्स करते हैं, लगाते हैं। हमारे पास पुलिस से भी हमारे पास एक्शन टेकन रिपोर्ट्स आती हैं, जो हमने इंक्वायरी कमेटीज़ बैठाई हुई हैं, उनकी भी कंप्लेंट आती हैं, डिपार्टमेंट से भी हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं। सो औसतन अप्रैल से लेके अब तक हमारे पास, एज आई टोल्ड यू, 1150 से ज़्यादा कंप्लेंट्स आई हैं, जिनमें से अराउंड 67% कंप्लेंट्स का पूर्ण रूप से निपटान हो गया है। धन्यवाद मैम। तो ये हैं प्रीति भारद्वाज दलाल, जो कि कार्यकारी प्रधान है हरियाणा महिला आयोग की। इनका कहना है कि एक व्हाट्सएप नंबर भी सार्वजनिक किया गया है, व्हाट्सएप पर जो शिकायतें मिलती हैं उन शिकायतों पर भी कार्रवाई की जाती है, और आने वाले दिनों में ये व्हाट्सएप नंबर और उपयोगी होगा, क्योंकि 24/7 यानी कि दिन में 24 घंटे ये वर्किंग में रहेगा, और इस पर कॉल सुविधा भी देने पर विचार किया जा रहा है। जहाँ तक शिकायतों का सवाल है, भिन्न भिन्न तरह की शिकायतें यहाँ मिलती हैं। घरेलू हिंसा को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक और सतर्क खुद प्रीति भारद्वाज दलाल हैं। ये जागरूकता अभियान में भी ये पार्टिसिपेट करती रहती हैं, और लोगों से ये अपील भी कर रही हैं
कि संयम और से अच्छे तरीके से अपने घर गृहस्थी की तरफ बसानी चाहिए किसी भी व्यक्ति को। जहाँ तक सवाल है प्रक्रिया का, महिला आयोग की, वो जो प्रक्रिया है उसके बारे में भी उन्होंने विस्तार से हमारे से चर्चा की। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।